हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ देखिए रेलवे के द्वारा कुछ वैकेंसी जारी की गई हैं जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसका डेट आपका 28/6 से प्रारंभ हो चुका है डलना। 28/6 से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका रेलवे ने एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जिसे हम SNT बोलते हैं, SNT के लिए ग्रेड 1 की वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटल वैकेंसी आपकी 183। सेकेंड आपका वेरियस जो अलग अलग प्रकार के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उनके लिए उन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट निकाली है, जिनकी संख्या कितनी है आपकी 6055 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 6238 वैकेंसी उन्होंने निकाली हुई है, जिसमें लेवल 5 अर्थात जो ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 का वैकेंसी का है आपका 183, जिसका आपका पे लेवल होगा 29,200। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसके लिए 19,900 जो बेसिक रहेगा आपका, उसकी वैकेंसी उन्होंने 6055 निकाली हुई है। तो आज हम बात करते हैं कौन कौन से ITI होल्डर के लिए फिटर, कारपेंटर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में। जो महत्वपूर्ण आपकी डेट है उन डेटों के बारे में बात करते हैं। देखिए तो कौन कौन सी डेट और कब से फॉर्म भरना चालू हुआ है, क्या करेक्शन की डेट रहेगी, क्या फीस रहेगा, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ बात करते हैं डेट की। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज की जो डेट है आपकी 21/6/2025 थी, और ऑनलाइन फॉर्म आपके भरने के लिए आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपका जो डेट है वो 28/6/2025 है। 28/6/2025 से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, और क्लोजिंग डेट है जो है आपका ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फिल करने का वो 28/7 है, अर्थात 1 महीने का पूरा आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया है। यहाँ पे यदि देखें आप तो आप जो फीस जमा करेंगे उसकी फ़ीस जमा करने की जो डेट है आपकी वो 30/7 तक है, अर्थात 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया है आपका एप्लीकेशन भरने के बाद। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन आता है तो करेक्शन करने के लिए आपके पास 1/8/2025 से 10/8/2025 तक का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपके पास 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का जो चार्ज रहेगा आपका 250 रहेगा, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में कि करेक्शन का चार्ज कितना रहेगा। तो 250 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज रहेगा। यहाँ बात करने वाले हम कि अब जो आपका वेरियस पोस्ट है, किस किस में कहाँ पे कितनी पोस्ट दी गई हैं, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको होगा और कौन सा आपका पे लेवल होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे प्रथम आता है वो SNT वाला आता है आपके पास सिग्नल वाला टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए ओवरऑल 183 वैकेंसी है, जो कि इन्होंने यहीं पे एक साथ शो कर दी हैं, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने B1 मांगा हुआ है। इसके अलावा ग्रेड 3 का जो ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन पर इन्होंने 28 वैकेंसी दी है। ब्लैक स्मिथ में आपका 113 वैकेंसी है। ब्रिज 19 है। CNW 260 है। यहाँ पे आपके पास फिटर ट्रेड का ITI आपका अप्लाई किया लग जाएगा। इलेक्ट्रिकल में आपके पास 105 है। मैकेनिकल में आपके पास 168 है। TRS 444 इस तरीके से आपके पास यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ यदि हम बात करें कि फिटर कहाँ पे लग रहा है, कारपेंटर कहाँ पे आ रही है, तो देखिए यहाँ पे फिटर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी जगह आप फिटर भर सकते हैं। फिटर्स OL के नाम से भी है। इसके अलावा आपका CNW में जा रहा है, वर्कशॉप में भी आपका है। इसके अलावा कारपेंटर जो है एक महत्वपूर्ण ट्रेड है। और इसके अलावा बात करते हैं कि कैंडिडेट्स की कम मिलते हैं, तो इसके लिए आपके पास देखिए वर्कशॉप में आपको कारपेंटर की ट्रेड मिल जाएगी, जैसे कि ये दिया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर वर्कशॉप। इसके लिए आपके पास 30 वैकेंसी है। कि वर्कशॉप में आपके पास कारपेंटर की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे 30 पोस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो कि ITI ट्रेड वाले कम छात्र मिल पाते हैं, स्टूडेंट मिल पाते हैं, उसमें आता है आपका बेल्डर में भी देखिए आपके पास कितना है 28 and 439। तो अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ बेल्डर में भी उन्होंने देख रखा है। इसके अलावा फिटर में बात करें तो यहाँ पे आपके पास देखिए पेंटर भी है, फिटर भी है, वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल भी है। तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं अलग अलग प्रकार से बारे में। तो एज लिमिट क्या है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो SNT के लिए है, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए वो आपका 18 से 33 वर्ष है। और इसके अलावा आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट का यूज करके आप उस तरीके से रिलैक्सेशन भी पा सकते हैं। दूसरा आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो ग्रेड 3 के लिए 18 साल से लेकर 30 साल के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है आपका एज के बारे में। तो 18 से 33 है आपके पास टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और 18 से 30 वर्ष है आपका ओवरऑल जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसके लिए 18 से 30 वर्ष है। यहाँ आपके पास बाकी एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ SC/ST कैंडिडेट के लिए आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 ईयर। OBC यदि नॉन क्रिमिनल ईयर है तो आपके पास 3 ईयर है। तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन को
देख सकते हो आप इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको एज से रिलेटेड दी हुई है। अब यहाँ बात करने वाले हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में किस तरीके का पेपर होगा। तो देखिए टेक्नीशियन 1 सिग्नल वाले के लिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का दिया हुआ है। रीजनिंग इंटेलिजेंस ये आपका 15 नंबर का दिया हुआ है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 20 नंबर का दिया हुआ है। मैथमेटिक आपका 20 नंबर का है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपका 40 नंबर का है। इस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपका 100 नंबर का ये पेपर बनने वाला है। वहीं बात करते हैं यदि हम अपने थर्ड ग्रेड के लिए, तो थर्ड ग्रेड के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए देख रहा है मैथमेटिक आपका 25 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपका 25 मार्क्स है। जनरल साइंस के लिए 40 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके 10 मार्क्स है। इस तरीके से आपका टोटल कितना हुआ 100 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे आपका केवल CBT 1 ही होने वाला है। केवल ओनली 1 CBT दिया हुआ है। इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन RRB वाइज एट द रेट ऑफ 1:1। 1:1 के रेशियो में आपका क्या होगा मेडिकल होगा। द वैकेंसीज फॉर दैट RRB इट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन CBT नॉर्मलाइज मार्क्स विल बी डन फॉर द CBT हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट। यदि आपका CBT मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके अलावा सेम रूल जो रेलवे हमेशा से अप्लाई करता है उसी रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1/3 आपका मार्क क्या होगा नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपका ये पूरी वैकेंसी है। बाकी हम अपने वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में ये PDF जो है नोटिफिकेशन की ये हम लिंक कर देंगे। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रेलवे की वेबसाइट पे जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा एनालिसिस कर सकते हैं।